ओके, अब स्लाइड शो हो रही है? यस सर। ओके, सो कैपेसिटर, जैसे मैंने अभी आपको जैसे पहले भी डिस्कस किया, तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हुज कैपेसिटी कैन बी चेंज, जिसकी कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। ठीक, इसका मीनिंग ये है कि हम इसकी कैपेसिटी को है, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वी कैन इंक्रीज इट्स स्टोरेज बट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, मतलब इसके साइज और शेप को हम चेंज किए बिना हम इसका स्टोरेज जो है, कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी मींस वही होता है क्वांटिटी, आप बोल सकते हो, स्टोरेज मतलब क्वांटिटी बोल सकते हो कि हम वो बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। सो ठीक है, नंबर 1 डेफिनेशन यही है कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज, whose capacity can be changed without changing its shape and size, जिसकी हम कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं विदाउट उसकी शेप और साइज को चेंज किए बिना। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? कोई भी स्टूडेंट जिसको ये चीज समझ ना आई हो, मैं वह यहीं पे रिपीट करता हूं, अदरवाइज हम आगे चलें। सर एक बार फिर से कर दो। ओके, देखो सिंपल वर्ड्स है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट आपको डेफिनेशन जो याद रखनी है, कि सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। ठीक है, whose कैपेसिटी कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, मींस हम इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, इसकी शेप और साइज में कोई चेंज किए बिना भी हम इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप लोग कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षमता। क्षमता, ग्रेट। ठीक है, आप इसकी क्षमता बढ़ा सकते हो विदाउट इसकी चेंज किए शेप एंड साइज। दैट इज द नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके, कोई भी स्टूडेंट अगर प्रॉब्लम हो रही है बीच में पूछ लेना। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि बनता कैसे है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है? ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स मेड फ्रॉम मटेरियल विद गुड कंडक्टिविटी। ठीक है, ये 2 प्लेट्स के बना होता है, ये 2 प्लेट्स का होता है जिसमें जो मेड किससे बनी होती है? गुड कंडक्टिविटी मटेरियल से। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय ए इंसुलेटेड मटेरियल दैट इज अ डाइइलेक्ट्रिक। जो ये सेपरेट होता है एक इंसुलेटेड मटेरियल से होता है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक क्या है? सेपरेटिंग एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो इसको सेपरेट करता है, किसको? 2 प्लेट्स को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, ये 2 प्लेट का कंसिस्ट होता है, मेड फ्रॉम मटेरियल, ऐसे मटेरियल से बना होता है विद गुड कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मटेरियल, जो एक इंसुलेटेड मटेरियल से सेपरेट होता है जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। व्हेन द प्लेट्स आर गिवन अपोजिट स्टैटिक चार्ज, जब हम प्लेट्स को अपोजिट स्टैटिक चार्जेस देंगे। व्हाट इज स्टैटिक चार्ज? व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज? स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? स्थिर। ठीक है, स्थिर, मतलब स्टैटिक का मीन्स होता है स्थिर, मतलब एक जगह पे, मतलब मूविंग नहीं है। एक होता है डायनेमिक और एक स्टैटिक। ठीक है, तो डायनेमिक क्या होता है? जो मोशन, विद द मोशन अगर कोई करंट प्रोड्यूस है, दैट इज द स्टैटिक, सॉरी दैट इज द डायनेमिक। अगर स्थिर है, एक जगह से आप उसको प्रोवाइड को चेंज नहीं हो रहा, तो दैट इज द स्टैटिक। ठीक है बेटा, क्लियर है स्टैटिक का मीनिंग? यस सर। ओके, सो व्हेन द प्लेट्स आर गिवन अपोजिट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम प्लेट्स को क्या करेंगे? अपोजिट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, इट लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वहां पे क्या होगा? वहां पे बनेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बनेंगी ऑफ फोर्स। ठीक है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे क्या होता है। तो जब हम पहला सेकंड लाइन ये कह रहे हैं हम, जब हम प्लेट्स को अपोजिट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज देंगे, वहां पे क्या होगा? कंसंट्रेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। ठीक है, अगर बेसिकली हम जो कंटिन्यू नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताऊंगा आपको, अगर ये हम एक कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देखें। ठीक है, दिस इज द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, वन प्लेट ऑन राइट साइड एंड अदर इज ऑन लेफ्ट साइड। आपको दिख रहा है बेटा डायग्राम? क्लियर? यस सर।
यस ठीक है, और बीच में सिर्फ ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं करना आपको। आगे बात करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर टाइप्स की, मतलब वेरिएबल है, इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होगी। बट सिंपल जो कैपेसिटर है इसकी जो हमने डायग्राम है वो ऐसी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 2 प्लेट्स हैं जो कि बनी हुई है वेल इंसुलेटेड कंडक्टिव मटेरियल से। ठीक है, अब उनको सेपरेट कर रहा है, उनको सेपरेट करने के लिए हमने बीच में एक मीडियम रखा है, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जो कोई आपको मैंने इस डायग्राम में शो करवाया हो। ओके, ये क्लियर है? अब सिंपल डायग्राम आपको ये एग्जाम में ड्रा करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लीडिंग टू द डिस्टोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ऑफ द एटम्स ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, वहां पे क्या करेगा, डिस्टोरेशन मींस, डिस्टोरेशन क्या होता है बेटा? सिंपल हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं आप डिस्टोरेशन को? जितेंद्र, पारुल, सर नहीं पता, आप बताओ। ओके, डिस्टोरेशन मींस वहां पे आप बेसिकली एक बोल सकते हो किसी चीज को बांट, हाँ डिवाइड करना। डिवाइड करना। ठीक है, तो बेसिकली डिवाइड मींस बांट देना। ठीक है, लीडिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एट एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देयरफॉर बाय स्टोरिंग चार्ज लाइक द वे ऑफ स्प्रिंग। जैसे अगर हम एग्जांपल एक कंसीडर करें, एक स्टोरिंग चार्ज किसमें, लाइक ए वे ऑफ स्प्रिंग स्टोर्स, जैसे एक स्प्रिंग स्टोर करता है। स्प्रिंग कैसे स्टोर करते हैं? जब आप उसको खींचते हो। ठीक है, जब आप उसको खींचते हो तो वो एक जब वो स्ट्रेचिंग में चला जाता है उस टाइम उसमें एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। ठीक है, और जब वो वापस रिलैक्स पोजीशन में आता है तो वही एनर्जी वो है छोड़ देता है। ठीक है, क्लियर है बेटा स्प्रिंग के? ठीक है, आप एक कभी देख Yes, लेना, sir. जब आप स्प्रिंग खींचोगे तो उसमें एकदम स्ट्रेच आ जाता है, मान आपका एक हम जैसे बोले स्ट्रेच मींस टाइट, एक दो खींचेगा तो वहां पे एनर्जी जो उस टाइम स्टोर, अगर उसी को आप जब छोड़ोगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। जब वो नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो जो उसके बीच में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो एनर्जी लूज हो जाएगी। ठीक है, वही चीज यहां पे है, देयर बाय स्टोरिंग चार्ज लाइक द वे ऑफ स्प्रिंग स्टोर, जैसे स्प्रिंग में स्टोर होता है एनर्जी स्टोर होती है, और स्ट्रेच गिवन अप एनर्जी व्हेन मेड टू रिलैक्स, और जब हम उसको रिलैक्स करते हैं वही एनर्जी वो छोड़ देता है, दे देता है वापस। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग। आपको एग्जांपल में सिर्फ ये चीज याद रखनी है, एनर्जी जैसे स्टोर होती है स्प्रिंग में, कब? जब वो स्ट्रेच फॉर्म में होता है। ठीक है, और जब वो रिलैक्सेशन फॉर्म में वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आप लाते हो तो वही एनर्जी वो छोड़ देता है, दैट इज द सेम। ओके, Yes, sir. ठीक है। व्हेन ए कंडेंसर गेट्स चार्ज देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, जब एक कंडेंसर को हम चार्ज करते हैं वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, बिटवीन इट्स प्लेट, जो इसकी प्लेट्स हैं उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, विच वेरीज डायरेक्टली टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये डिफरेंटली डायरेक्टली वेरी करेगा जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद विच इज चार्ज, जो आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, QUANTIY, क्वालिटी ऑफ जो आप उसको क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे रहे हो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो उसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड इनवर्सली विद द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर। अब कैपेसिटी कितनी है कंडेंसर की, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज E इक्वल टू Q/C। बेटा ठीक है, ये इक्वेशन सही है, E इक्वल टू Q/C। Yes, sir. ठीक है, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसके साथ आप उसको चार्ज कर रहे हो। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि जो कैपेसिटी कितनी है कंडेंसर की, जो मटेरियल आपने लिया उसकी कैपेसिटी कितनी है। ओके, और वेयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट लाइक जो इक्वेशन बनती है हमारी E इक्वल टू Q/C, वेयर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेजर इन कॉलम्स। ठीक है, जो हम किसको मेजर कर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कॉलम्स में मेजर कर रहे हैं, एंड C इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर विच इज मेजर्ड इन फैरेड। ठीक है, दिस इज द सिंपल इक्वेशन। आपको एग्जाम में क्या करना है, अगर कैपेसिटर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको सिर्फ इसको डेफिनेशन आपको सिर्फ जो है कुछ एक्सप्लेन करनी है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो E इक्वल टू Q/C। अब वहां क्या है, E जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जितना चार्ज दे रहे हो उसको चार्ज करने के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो कैपेसिटी कितनी है जिस चीज को आप चार्ज करने जा रहे हो उस कंडीशन के, तो वो वही इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज E इक्वल टू Q/C। ओके,
बेटा यहाँ पे क्लियर है सबको? वॉइस में आलोक, वॉइस की आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही, तुम लोगों की आवाज ही नहीं आ रही वॉइस में। बेटा क्लियर है? रोहित, सब जितने स्टूडेंट्स हो? ओके ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होगा, मतलब मटेरियल हम चेंज करेंगे, इसमें कौन कौन सा मटेरियल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में यूज होता है। ठीक है, नंबर 1 अगर हम बात करें, ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैव द सेम बेसिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनका सेम बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बनावट होती है, 2 मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, मींस 2 मेटल प्लेट्स होती हैं जो सेपरेटेड होती हैं बाय एन इंसुलेटर, दैट इज द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, आपको मैंने बताया कि 2 सिंपल, आपको कंस्ट्रक्शन अगर कैपेसिटर की याद रखनी है तो ये चीज याद रख सकते हो, 2 प्लेट्स होती हैं जो कि सेपरेट होती हैं इंसुलेटेड मटेरियल की, जिसे हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। द टाइप इंक्लूड एज फॉलो: फिक्स कैपेसिटी कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ, हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले आ गया फिक्स कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटी कैपेसिटर। ठीक है, फिक्स जिसकी कैपेसिटी है, जो चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स है। ठीक है, वो चीज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 फिक्स कैपेसिटी कैपेसिटर। These are the capacitors having fixed size of plates। ठीक है, ये ऐसे कैपेसिटर हैं जिनमें फिक्स साइज ऑफ प्लेट्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड एरिया एंड मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसका एरिया भी फिक्स रहता है और मटेरियल जो है डाइइलेक्ट्रिक का वो भी फिक्स रहता है। ठीक है, फिक्स कैपेसिटर का नंबर 1 लाइन यही है कि दीज आर द कैपेसिटर्स हैविंग फिक्स्ड साइज ऑफ प्लेट्स। आपको सिंपल याद रखना है, अगर फिक्स कैपेसिटर पूछा जाता है तो आप इस चीज से याद रखते हो कि इसमें सब चीजें, जो प्लेट्स हैं वो भी सेम है, एरिया भी फिक्स्ड है, और जो मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, पहला पॉइंट यही है। These are the capacitors having fixed size of plates, fixed area and material of dielectric, thereby exhibiting the fixed capacitance। ठीक है, वो जो एग्जिबिट कर रहे हैं कैपेसिटेंस को। तो वेरियस टाइप्स इसमें इंक्लूड कौन कौन से, इसमें अगर जैसे देखें कौन कौन से होते हैं, पेपर, इसमें भी जैसे नंबर 1 जो है पेपर कैपेसिटर। ठीक है, पेपर कैपेसिटर किसका बना होगा बेटा? कभी नाम सुना इसका पेपर कैपेसिटर का पहले? नो सर। ओके, ठीक है, जस्ट फिर मैं बताता हूं आपको कि पेपर कैपेसिटर क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग टिन फॉइल्स हैविंग ए पीस ऑफ वैक्स पेपर। ठीक है, बेसिकली ये कंसिस्ट होता है लॉन्ग टिन फॉइल्स। ठीक है, टिन फॉइल्स का बना होता है जिसका पीस ऑफ वैक्स पेपर बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक पीस ऑफ वैक्स पेपर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर इस डायग्राम को आप देख रहे होगे तो ये जो लंबी लाइन है हम जैसे टिन फॉइल है। ठीक है, एंड बीच में जो वैक्स पेपर है। ठीक है, यही लाइन, फर्स्ट लाइन मैंने यही लिखी हुई है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग टिन फॉइल्स हैविंग ए पीस ऑफ वैक्स पेपर बिटवीन देम। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में जैसे मैं इसमें डायग्राम में भी आपको शो कर रहा हूं कि दिस इज द टिन फॉइल, दिस इज द वैक्स पेपर, जो दोनों के बीच में दिखाया गया एज शोन बिटवीन द डायग्राम्स। ठीक है, द वैक्स, अब इसमें वैक्स पेपर का क्या काम होगा? वैक्स पेपर का क्या काम होगा बेटा? यहां पे देख के बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्स पेपर? अभी तक मैं आपको मैंने डाइइलेक्ट्रिक का। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ये? यस सर। आकाश, आर्यन एंड गोविंद, कमलेश? ओके ओके, ठीक है बेटा, इसमें ध्यान रखना, ये चीज बहुत बेसिक है, सब में सेम ही रहेगा। तो अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही तो अभी आप पूछो। प्रकाश? यस सर। ओके बेटा, क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ लॉन्ग टिन फॉइल्स हैविंग ए पीस ऑफ वैक्स पेपर बिटवीन देम, जो काम करेगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम करेगा, एज शोन इन फिगर, जो हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है। दिस इज द वैक्स पेपर। द वैक्स पेपर, अब मैं लाइन डिक्टेट कर रहा हूं जो मैं इसमें आगे, वैक्स पेपर भी मटेरियल की तरह ही होता है क्या? हाँ, मटेरियल की तरह आप इसको यूज कर सकते हो कैपेसिटर में। ओके, द वैक्स पेपर एक्ट एज ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अब वैक्स पेपर क्या काम कर रहा है? ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का काम कर रहा है फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, ताकि किसके लिए आसानी हो जाए, कन्वीनियंस के लिए। द थिन फॉइल्स एंड द वैक्स पेपर आर रोल्ड इनटू द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, अब ये क्या है, जो थिन फॉइल्स जो है
और ये जो उसके बाद जो पेपर है इसको फॉल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडरी फॉर्म में, ठीक है। टू लीड्स कनेक्टेड टू द टू फॉइल्स आर टेकन आउट फ्रॉम टू साइड्स ऑफ द रोल्स, ठीक है। आप ये जो रोल बना हुआ है, थर्ड डायग्राम आप देखो, जो इसमें 1 2 3, अगर हम तीसरे में देखें, ये रोल जो है, ये रोल किस चीज का बना हुआ है? वैक्स पेपर। किस चीज का बना हुआ है ये जितेंद्र? थिन फॉइल्स का। बेटा हम बात कहां कर रहे हैं? देखो बेटा, यहाँ पे वैक्स पेपर आर रोल्ड इनटू द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। देखो ये जो वैक्स पेपर है, हम इसको मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, जैसे माइका पेपर है अलग आएगा, तो ये वैक्स पेपर है, यही रोल किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? टू लीड्स कनेक्टेड टू द फॉल्स, ठीक है, इसके दोनों साइड्स पे टू लीड्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे टू द फॉल्स के, आर टेकन आउट फ्रॉम टू साइड्स ऑफ द रोल, ठीक है। जो दोनों साइड से अगर आपको देखा जाए, दोनों साइड पे दो लीड्स लगी हुई है, दीज आर द लीड्स, ठीक है। ये दोनों साइड पे आप देखो बाहर निकली हुई है, यही चीज इसमें लिखी हुई है। सच ए कैपेसिटर इज वन ऑफ द फिक्स कैपेसिटी टाइप, और इसी कैपेसिटर को हम बोलते हैं फिक्स टाइप कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली फिक्स टाइप कैपेसिटर इज, अभी माइका भी आएगा, वो भी फिक्स टाइप है, बट नंबर वन जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज द पेपर कैपेसिटर। जो पेपर कैपेसिटर कैसे बना होता है, ठीक है। नो सर, ये तो सेकंड टाइप आ गई ना इसकी। किसकी? ये पहले तो फिक्स्ड था, फिर है ना ये क्या हाँ बोलते सॉरी, हैं हाँ पेपर। फिक्स टाइप है। फिक्स टाइप में देखो ऑल टाइप का सेम बेसिक कंस्ट्रक्शन बाय द इंसुलेटिंग दिस टाइप इंक्लूड्स फॉलोज। अब सेकंड आएगा पेपर, सॉरी पेपर कैपेसिटर हो गया। अब नेक्स्ट आएगा कौन सा? माइका कैपेसिटर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ माइका शीट्स, ठीक है। देखो जिस मटेरियल का ये बना होगा उसी के नाम से ही, ठीक है, उसी के नाम पे इन्होंने रख दिया, ठीक है। जैसे पहला बना था, अगर हम ये बात करें फर्स्ट वन की, जैसे ये पेपर की बात करी, पेपर कैपेसिटर, तो इसमें जो मटेरियल लगा हुआ था दैट इज पेपर। अब माइका कैपेसिटर है, तो इसमें भी जो मटेरियल बना होगा दैट इज फ्रॉम माइका, उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ माइका शीट्स, ठीक है। ये इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ माइका शीट्स होते हैं, अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है। एक दूसरे मतलब पैरेलल लगा होगा, आप बोल सकते हो पैरेलल, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा, बीच में मीडियम होगा, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में होगा। ओके, इन सच ए वे दैट देयर इज अ माइका शीट बिटवीन एवरी टू कॉपर शीट, और हर एक के बीच में क्या होगा? माइका शीट होगी, जो किस चीज का काम करेगा? डाइइलेक्ट्रिक का। डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिकल। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ माइका शीट अरेंज वन अबव द अदर, ठीक है। ये कंसिस्ट होगा माइका शीट का, जो एक के ऊपर दूसरा लगा होगा, इन सच ए वे दैट देयर इज ए माइका शीट, देयर इज अ माइका शीट बिटवीन एवरी टू कॉपर प्लेट्स। ये जो दो कॉपर प्लेट्स हैं, इनके बीच में हर एक माइका शीट होगी। दिस इज द माइका शीट, दिस इज द कॉपर प्लेट्स। ये दोनों जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म, जो छोटी हो रही है, इनके बीच में जो डॉटेड लाइन है दैट इज द माइका शीट्स, ठीक है। अल्टरनेट कॉपर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ए एंड बी, ठीक है। हर एक टर्मिनल ए एंड बी के साथ अल्टरनेट कॉपर प्लेट्स को कनेक्ट किया जाएगा। दिस वे डिफरेंट कैपेसिटर्स गेट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये एक तरीका है जिससे हम डिफरेंट कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल के विच ईच अदर एज शोन इन फिगर, ठीक है, जैसे हमने इसमें दिखाया है। दीज आर द माइक्रा प्लेट्स, बेटा दिस इज द कॉपर प्लेट्स, दिख रही है आपको? माइका प्लेट जो है Yes, sir. डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का काम कर रही है, ठीक है। Thus, the net capacity of the capacitor is equal to the sum of individual capacitor, ठीक है। अब जो फाइनल जो हमें नेट कैपेसिटी मिलेगी, इसी से पता चलता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर से। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की बात करी थी, रेजिस्टेंस इन सीरियल और पैरेलल में जब बात करी, ठीक है, तो इसी से यही चीज है कि द नेट कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है। जो नेट कैपेसिटी मिलेगी एक कैपेसिटर की, वो सबका इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज आल्सो ए फिक्स टाइप, इसको भी हम एक फिक्स टाइप कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है, कैपेसिटी टाइप भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो ए फिक्स कैपेसिटी टाइप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि फिक्स कैपेसिटी टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो पेपर हो गया एंड सेकंड वन माइका। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मीनिंग क्या होता है? एक सिंपल मीनिंग बताओ, लैटिक मीन्स क्या होता है?
विद्युत अपघट्य। क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य कामयात। विद्युत कामयात। और कोई स्टूडेंट? सर जितेंद्र? इसका मतलब हाँ बोलो। ये इसका मीनिंग बता रही है कि विद्युत अपघट्य होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसका कुछ और मीनिंग आप बता सकते हो? इसको चेंज कर सकते हो? क्या बोल रहे हैं ये? मतलब थोड़ा सा ये हिंदी में ज्यादा ये है, अगर आप इसमें को थोड़ा इलबरेट करो तो। जस्ट 1 मिनट आई विल आस्क फ्रॉम। अच्छा वर्ड अच्छा बोला है, बट मेरे को इतना ज्यादा इसमें हिंदी में वो विद्युत में हमारा मीनिंग कुछ हुआ। जितेंद्र? मतलब ये डाई इलेक्ट्रिक की तरह ही बता रही है इसको। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक की तरह ही बता रहे हैं, मीडियम का बात कर रहे हैं इसको। ठीक है चलो मैं बताता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ इसमें क्या होता है। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एल्यूमिनियम प्लेट्स। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है? अब एल्यूमिनियम प्लेट्स का यूज होता है डिपिंग इन ए सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम बोरेट। ठीक है, एल्यूमिनियम बोरेट मटेरियल उसके सोल्यूशन में डिप किया जाता है एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, दिस इज द जो सोल्यूशन है दैट इज द एल्यूमिनियम बोरेट सोडियम। दिस इज द सोल्यूशन विच इज फिल्ड इन द, आप बोल सकते हैं कैपेसिटर या कंडक्टर जो भी मटेरियल है। और इसके बाद दिस इज द एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर। ठीक है, इसके ऊपर लेयर जो बन रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। वन ऑफ द प्लेट सर से, ये एल्यूमिनियम बोरेट है ना, इसी को हाँ। विद्युत अपघट्य बोलते हैं शायद। अच्छा ओके ओके ठीक है, ओके थैंक यू Yes, sir. ओके थैंक यू। वन ऑफ द प्लेट सेज ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। एक प्लेट में क्या हम कि ए जो है कनेक्ट करते हैं हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, दैट इज द ए पे कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। इज इट प्लस? सबको बेटा प्लस दिख रहा है? जस्ट आप बी पे देखो, माइनस का लाइन स्लैश जैसा लाइन, सॉरी एक लंबी छोटी सी लाइन, लेकिन दैट इज द माइनस। यस ओके सर। ओके थैंक यू। सो वन ऑफ द प्लेट सेज ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। हम ये कहते हैं कि एक जो प्लेट हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ द स्टेडी करंट। ठीक है, एक के साथ हम पॉजिटिव ए के साथ हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और बी के साथ हमने क्या कर दिया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द स्टेडी करंट का। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस a fine layer of aluminum oxide is formed on the plate A। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा कि एक फाइन लेयर जो है एल्युमिनियम की वो बन जाएगी ऑन द प्लेट ए। प्लेट ए पे ही क्यों बनेगी? बी पे क्यों नहीं बनेगी? जितेंद्र? क्योंकि सर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली इसमें जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस ए फाइन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन द प्लेट। इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से ही जो क्या होता है कि जो वहां पे जो है प्लेट ए पे एक एल्युमिनियम फाइन लेयर बन जाएगी। दिस लेयर एक्ट एज ए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और इसी लेयर को आप क्या बोलते हो? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हो। ठीक है, वेयर एज द सोल्यूशन अलोंग विद द प्लेट बी एक्ट एज ए कैथोड। ठीक है, और जो सोल्यूशन प्लेट बी है जो उसके साथ सोल्यूशन है उसको हम नेगेटिव चार्ज था तो उसको हम कैथोड बोलेंगे। सिंस द थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक इज वेरी स्मॉल द कैपेसिटर हैज अ लार्ज कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या है, जो थिकनेस है डाई इलेक्ट्रिक की वो बहुत कम है, तो इट मींस वहां पे जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइटिक। सर ये थिकनेस क्या होती है? थिकनेस मोटा, ये आप बोल सकते हो थिकनेस मोटा पतला, पता है आपको? सांद्रता बोलते हैं हिंदी में। हाँ मैं सांद्रता। यस सर। जस्ट लाइक बेटा ये कैप है, अगर ये दिख रहा है कैप आपको, अगर कैप आपको दिस Yes, इज द, हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका पतला पार्ट है। थिकनेस इसी को बोलते हैं, ये पतला पार्ट, और ये दिस Yes, इज sir. ये जो पार्ट है ये बड़े वाला दैट इज द मोटा पार्ट जो है दैट इज, इसको बोलते हैं हम थिक बोलते हैं। ठीक है, थिन होता है ये पतले वाला, और वहां पे ओके यस सर। क्लियर है बेटा? एक चीज क्लियर है? ओके थैंक यू। यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट चलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, दीज आर द कैपेसिटर हुज एरिया। ठीक है, आप वेरिएबल से नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो स्टैटिक था पहले फिक्स था तो फिक्स था, अब वेरिएबल में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। दीज आर द कैपेसिटर हुज एरिया ऑफ प्लेट्स कैन बी अल्टर्ड
टू अचीव वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये ऐसे कैपेसिटर हैं जिसके एरिया हम अल्टर कर सकते हैं, अल्टर मीन चेंज कर सकते हैं टू अचीव वेरिएबल कैपेसिटी। आप अपने अगर जो आपको कैपेसिटी चेंजेबल कैपेसिटेंस की कैपेसिटी चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो उसमें। जैसे फिक्स्ड में था, उसमें फिक्स्ड आप चेंज नहीं कर सकते, तो वेरिएबल कैपेसिटर में आप ये चीज कर सकते हो। These capacitors are used, अब ये कहां यूज होते हैं? These capacitors are used in the radio sets for tuning। ठीक है, ये रेडियो सेट्स में यूज किए जाते हैं फॉर टर्निंग के लिए। एंड इन द शॉर्ट वेव डाइथर्मी, शॉर्ट वेव डाइथर्मी मैंने आपको बताया था, एक SWD शॉर्ट वेव डाइथर्मी बोलते हैं, जो हमारी मोडिलिटी है। एक फिजियोथेरेपी में एक मशीन है, इलेक्ट्रोथेरेपी में, जो हम यूज करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, हीट देने के लिए। ठीक है, किसी भी पार्ट पे अगर मान लो डीप हीटिंग देनी है आपको, और मसल मान लो कहीं पे जकड़न आ रही है मसल में, तो आप ये यूज करते हो। ठीक है, दैट इज द SWD शॉर्ट वेव डाइथर्मी। These capacitors are used in the radio sets for turning and in the short wave dithermy machine for transferring of energy from the machine circuit to the patient circuit। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि डाइथर्मी में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है जो पेशेंट्स को मिलती है? कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? आप लोग सब इसका आंसर बता सकते हो अगर आपने ध्यान दिया होगा क्लास में। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि शॉर्ट वेव डाइथर्मी में कौन सी एनर्जी आती है और वो कन्वर्ट होकर पेशेंट को मिलती है। तो कौन कौन बताएगा इस चीज का आंसर? आप कोशिश करो, अगर नहीं होगा मैं बताऊंगा, बट कोशिश तो करो कि आप सोचो कि अगर जो एक मशीन है SWD के इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है जो चेंज हो गए सर वो किस फॉर्म में मिलती है हमें? बाहर बाहर बताओ। हीट, ग्रेट ग्रेट, हीट एनर्जी। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोड तो मीडियम है, इलेक्ट्रोड के थ्रू वो हमें जो प्लेट्स है वहां पे उसके थ्रू वो हमें मिलेगी। आप उसको क्या क्या बोल रहे हो बेटा? प्रकाश तो वापस बोलो। प्रकाश आप कुछ बोल रहे थे, बताओ। आई थिंक सो मैं आपको जस्ट बता रहा था कि शॉर्ट वेव डाइथर्मी में जो फॉर्म एनर्जी जो उसमें होती है दैट इज एन इलेक्ट्रिक फॉर्म, जो बाद में कन्वर्ट होकर हीट फॉर्म या थर्मल फॉर्म। ठीक है, हीट भी या थर्मल भी बोल सकते हो। ठीक है, वो एनर्जी बाद में हम कन्वर्ट करके थर्मल या हीट फॉर्म में हमें मिलती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, और अगर इस चीज को और अगर आपको मैं एलैबोरेट एक और एग्जांपल दे दूं तो जस्ट लाइक हमने टेंस मशीन मैंने आपको बताई थी। टेंस मशीन में क्या होता है? अब उसमें हीट नहीं मिलती, उसमें क्या मिलता है? टेंस फॉर्म मशीन में कोई 1% भी आपको हीट नहीं मिलेगी। आपको जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी? अगर हीट एनर्जी नहीं मिल रही तो उससे क्या मिलेगा? बेसिकली उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट होती है दैट द मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर वो वाइब्रेशन फॉर्म में हमारे पास आती है। ठीक है, उसमें से जस्ट लाइक वाइब्रेशन चलते हैं। ठीक है, सेंसेशन चलती है, वहां पे हीट नहीं मिलती उसमें। ठीक है, ओके ओके क्लियर है ये चीज? ठीक है, याद रखना टेंस, IFT एंड उसके अलावा IFT हो गया, टेंस हो गया, ES हो गया, इन सब में जो एनालिटिकल फॉर्म होती है वो वाइब्रेशन फॉर्म में आपको बाहर मिलती है, ना कि हीट फॉर्म में। ठीक है, हीट का हीट के लिए आप यूज कर सकते हो SWD, लॉन्ग वेव यूज कर सकते हो, मोस्ट पैक यूज कर सकते हो, बट वो नहीं। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। अगर देखें जैसे वेरिएबल कैपेसिटर्स की बात चल रही थी, इट इज अ कंडेंसर हुज कैपेसिटी कैन बी वेरीड एट वर्क। ठीक है, हम इससे एक कंडेंसर होता है जिसकी कैपेसिटी हम वॉल पे चेंज कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स, इसमें 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इन विच 1 सेट ऑफ प्लेट इज फिक्स्ड एंड वेयर द आउटर, एक सेट वहां पे फिक्स होता है, वेयर एज द आउटर इज कैपेबल ऑफ मूविंग, और जो दूसरा सेट है वो मूव कर सकता है व्हेन टर्निंग थ्रू ए नोब। जब हम नोब के जरिए उसको टर्न करेंगे तो वो
टर्न मूव कर देगा, ठीक है। और जो फिक्स्ड, एक तो फिक्स है बट दूसरा जो है मूव करता है। व्हेन द नोब इज टर्न्ड द मूवेबल सेट कैन आइदर बी मूविंग इन, ठीक है। जो नोब है जब वो टर्न करेगा, जो मूवेबल सेट है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, आर कम आउट ऑफ द फिक्स सेट, या तो वो फिक्स सेट से बाहर आ जाएगा, दे बाई चेंजिंग द कॉमन एरिया प्लेट। इससे क्या होगा, वहां पे जो कॉमन एरिया प्लेट वो चेंज होगा, एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। इसी से ही वहां पे कैपेसिटी जो है कैपेसिटर की वो भी चेंज होगी और एरिया भी जो है चेंज होगा प्लेट्स का, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है। दिस इज द टर्निंग नोब, मूवेबल प्लेट एंड फिक्स प्लेट। So when all the surfaces of both set of plates are fully interleaved, the capacitance is at its maximum as shown in figure। जब दोनों सरफेस प्लेट्स की जो फुली इंटरलीव्ड हो जाएंगी एक दूसरे का, तो वहां पे जो है एक दूसरे के बीच में आप बोल सकते हैं इंटरलीव आ जाए, एक तो छोड़ देंगी, तो वहां पे जो कैपेसिटी वो मैक्सिमम लेवल पे होगा, जस्ट लाइक दिस, जो हमें डायग्राम पे दिखाया गया है, ठीक है। तो तब इसी तरीके से हम उसकी कैपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओगे फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस होंगे कैपेसिटर के। फंक्शन आज डिस्कस करें या कल? चल कल, ठीक है। ये स्लाइड्स जितनी बेटा आज इसको पढ़ना, जितने भी स्टूडेंट्स हो इन स्लाइड्स को मैं भी हाँ मैं जस्ट अभी भेज रहा हूं, वो स्लाइड्स आपको सबको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। अगर वहां पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कल पूछोगे। स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग लेक्चर में जब स्टार्ट होगा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। अगर आपने फिर क्वेश्चन नहीं बताए तो वो गलत हो जाएगा। आपसे पहले आपको टाइम दूंगा कि आप ये कैपेसिटर पढ़ के आओ, जो मैंने लिखा है इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज वो मुझसे आप पहले पूछना, ठीक है। ओके सर। ओके चलो आप थैंक यू। आप लोग क्वेश्चंस